नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम कल आप लोगों को पढ़ाए थे कि राशि क्या होता है, जिसमें कि हम बताए थे सदिश और अदिश। दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हैं ऑनलाइन कहीं भी किसी भी टीचर से, तो उसको कॉपी में नोट जरूर करें। वरना क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं उस समय तो आपके माइंड में आ जाता है, लेकिन जब उसे आप कॉपी में नहीं लिखते हैं तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और किसी भी चीज़ को दोस्तों जब आप पढ़ते हैं एक बार, जब उसका आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो फिर आपके दिमाग से हट जाता है और यही एक कन्फ्यूजन को पैदा देता है। क्लियर? तो कन्फ्यूजन को पैदा नहीं देना है, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ऑनलाइन मोबाइल से, उसको कॉपी में जरूर नोट करें। देखो, जब आप कॉपी में नहीं लिखते हो तो फिर वो आपके माइंड में नहीं रहता है, कुछ दिन रहता है, थोड़ा दिन रहेगा, लेकिन जब आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं रहेगा। इसलिए कॉपी में लिखना जरूरी है, ठीक है। और आज जो हम उसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तो अपने दिमाग का जरा ढक्कन खोल के देखना है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बोले थे एएलपी में जो आपका फिजिक्स पूछा जा रहा है या ग्रुप डी में जो पूछा गया था, वो कहीं कहीं थोड़ा हटके है, ठीक ना। और कई सारे कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि जो ये आपका रेलवे का जो स्पीडी आता है ये सब पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी को जब क्लियर करेंगे तो आपका एग्जाम देखो, थ्योरी जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका सारे एग्जाम एक के पीछे एक रिजल्ट होना चालू हो जाता है। इसीलिए देखते होंगे आप किसी कैंडिडेट का कि एलपी में भी हो गया, ग्रुप डी में भी हो गया, टेक्नीशियन में भी हो गया, एसएससी में जा रहा है एसएससी में भी हो गया, कोई स्टेट लेवल का जा रहा है तो उसमें भी हो गया। वजह वही है कि वो टॉपिक को क्लियर कर रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। ये नहीं कि चलो कोई एक हमको एलपी बनना है तो एलपी का सेट उठाएं, बस वहां से रट्टा देना चालू, तो वो रट्टा काम नहीं आएगा। हो सकता है 2, 4, 5 क्वेश्चन फंस जाए, वो अलग बात है, लेकिन उससे तो रिजल्ट होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करो दोस्तों, सारे काम आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आ जाइए पढ़ते हैं हम लोग मात्रक। तो वो मात्रक क्या होता है, कल हम लोग पढ़े थे जैसे कि 1 kg, हाँ 1 kg, 2 kg, हाँ ये सारी चीज हम लोग कल देखे थे, जिसका नाम दिया गया था परिमाण। क्या नाम दिया था? परिमाण। दोस्तों इसी को हम लोग आज आगे समझते हैं, ठीक ना। देखो यूनिट क्या होता है, यूनिट आप लोग पढ़े होंगे, एसआई यूनिट, हाँ जैसे इसमें लग गया केजी, हाँ क्या लग गया केजी, ठीक ना। तो दोस्तों यूनिट जो होता है एक परिमाण को, किसी भी परिमाण को जब मापा गया, हाँ तो उसी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखा गया जिसको आपके नाम यूनिट दिया गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग खास समझना था सिर्फ कि यूनिट जो होता है किसी भी चीज को जब मापा जाता है उसी का एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक ना। यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट, ठीक ना। एक होता है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डायरेक्ट यूनिट, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, बोलेंगे 2 प्रकार के, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं ये चीज जानना जरूरी है, और कितने होते हैं। तो दोस्तों मूल मात्रक जो होते हैं टोटल वो 7 होते हैं, ठीक ना। पहले हम गिनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? वो 7 होते हैं। अब देखो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या होता है। पहले मूल मात्रक को हम लोग क्लियर समझते हैं। मूल मात्रक कहता है दोस्तों इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, खुद पे निर्भर, किसी दूसरे से मतलब नहीं। जैसे आप हो, आप अभी किस पे निर्भर हो? अपने पिताजी पे निर्भर हो, अपने परिवार पे निर्भर हो, क्योंकि आप अपना भोजन अभी जो कर रहे हो वो अपने होटल में नहीं कर रहे हो, क्लियर। और आपकी वाली किस पे कर रहे हैं? वो आप पे कर रहे हैं। आप निर्भर हो परिवार पिता पे और आपकी वाली आप पे, ठीक ना। तो दोस्तों खुद पे निर्भर होना है, उसके लिए क्या करना है दोस्तों, ढंग से आपका जो काम है उसको करना है और लगातार कंटिन्यू लगे रहना है। देखो किसी भी काम को जब आप चालू करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है आप जोश में आकर के चालू तो कर देते हैं, लेकिन जब आप उसको कंटिन्यू बनाए नहीं रखते हैं, उस काम को लगातार नहीं करते रहते हैं, तो फिर वो आपका मेहनत जो है, जो आप किए हैं शुरू से, जो एफर्ट डाले हैं उसमें, वो कहीं कहीं बर्बाद हो जाता है। इसीलिए किसी भी काम को जब चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोशिश करो उसको लास्ट तक पहुंचाना है, नहीं तो फिर आपका समय बर्बाद, जो आप अभी तक डाले थे वो सारे खत्म, ना इधर का ना उधर का, ठीक है ना। इसीलिए खुद पे निर्भर होना है दोस्तों, इंडिपेंडेंट रहना है, उसके लिए क्या करना है, मेहनत करना है। तो आइए समझते हैं। तो मूल मात्रक कहते हैं दोस्तों कि ये जो है होते हैं, ये जो होते हैं दोस्तों स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र, हाँ ये जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, यानी कि अपने आप पर ये निर्भर रहते हैं, इसको किसी से मतलब नहीं है,
क्लियर, इसको किसी से मतलब नहीं है। देखो जैसे लंबाई, बोलेंगे इस पेन का लंबाई क्या है, कुछ ना कुछ निकलेगा, उसका जो एसआई यूनिट होगा उसको किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। मापेगा तो आप फीट में भी माप सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट फाइनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक ना, वो जो होता है दोस्तों वो मीटर होता है। उसी तरह दोस्तों इसे बोलेंगे द्रव्यमान, तो उसका जो होता है क्या होता है, केजी होता है। अब इसके साथ में कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। समय का क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है, उसको किस में मापते हैं, सेकंड में, ठीक है। विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, जिसका सिंबल ए होता है, ठीक है। उसी तरह ताप यानी कि टेम्परेचर का केल्विन होता है, इसका सिंबल के होता है। उसी तरह दोस्तों ज्योति तीव्रता, ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला, इसका जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वो कैंडेला, इसका सिंबल सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका कि एसआई यूनिट मोल होता है, जिसका सिंबल एमओएल होता है। अभी देखो इसमें दोस्तों आपको ये चीज दिखा होगा कि ये जो है सिर्फ अपने आप पे निर्भर है, यानी कि ये किसी दूसरे एसआई यूनिट से मिलकर नहीं बना है। किसी दो या दो से अधिक एसआई यूनिट जब मिलता है या एसआई यूनिट से मिलकर एक एसआई यूनिट को जन्म देता है तो उसको बोलते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। जब दो या दो से अधिक, ध्यान देना, ये जो होता है दोस्तों क्या बोलते हैं हम, ये अपने आप पर निर्भर होते हैं। जैसा कि देखें मीटर में कुछ और नहीं है, जैसे मीटर सेकंड होता है, आप लोग पढ़े होंगे मीटर सेकंड, हाँ, जैसे न्यूटन सेकंड। तो ये क्या है दोस्तों, ये दो को ऐसा यूनिट को मिलकर एक ऐसा यूनिट को जन्म दे रहा है। जैसे मीटर सेकंड दो ऐसा यूनिट को मिलकर एक ऐसा यूनिट को जन्म दे रहा है। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं, तो इसके साथ साथ में इसको भी समझ लेंगे, ठीक ना। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक कहता है जब दो या ठीक है ना, ये कह रहे हैं दो या दो से अधिक, हाँ, जब ऐसा यूनिट मिलता है, हाँ, तो बनता है दोस्तों वो व्युत्पन्न मात्रक बनता है, ठीक है। वो क्या बनता है, जब दो या दो से अधिक ऐसा यूनिट मिलकर एक ऐसा यूनिट को जन्म देता है तो वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक में क्या होता है, दो या दो से अधिक ऐसा यूनिट। अभी देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों 4 बटा समय, या 4 बराबर दूरी बटा समय। 4 बराबर क्या होता है दोस्तों, 4 बराबर क्या होता है, बोलेंगे दूरी बटा समय। भैया ये तो हम पढ़े हैं, कहा है, ये सब हमको बता रहे हैं दोस्तों, यही तो फेरा है, इसी को समझना है। हाँ, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी का हम क्या बोल लेते हैं, दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में। अब बोलेंगे भैया यहाँ पर मीटर लिख दो। समय को किसमें मापते हैं भैया, सेकंड में, बोलेंगे यहाँ सेकंड लिख दो। तो क्या हो गया, इसी को बोलेंगे मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा यूनिट ये हो गया और एक ऐसा यूनिट ये हो गया। अब दो ऐसा यूनिट मिलके एक ऐसा यूनिट को जन्म दिया, ये दो ऐसा यूनिट को मिलके एक ऐसा यूनिट को जन्म दिया, इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। इसी को बोलते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन दोस्तों ऐसा देखो इसमें कहीं दिखा, तो याद रखना। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और देखते हैं इससे फोर्स का क्या होता है। फोर्स का होता है दोस्तों, फार्मूला जो होता है फोर्स का वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का दोस्तों क्या होता है, मास का होता है केजी में मापते हैं। एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप केजी, हाँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी का नाम रखा गया है न्यूटन, हाँ, इसी का नाम रखा गया है दोस्तों न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है न्यूटन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर केजी मिला, मीटर मिला, सेकंड मिला, 3 ऐसा यूनिट मिल करके एक ऐसा यूनिट को जन्म दिया। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर न्यूटन बोल सकते हैं। हम क्या बोले, दो या दो से अधिक जब ऐसा यूनिट मिलता है तब एक ऐसा यूनिट को जन्म देगा तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कुछ नहीं है, देखो मूल मात्रक जो है वो 7 है, जिसको कि आपको अकेले इंडिपेंडेंट है, अकेले देखना है, ठीक ना। यानी कि ये आपके नजर जैसे ही इस पे पड़ेगा आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा, रिकॉर्ड कर देगा, देखो ये अकेला है, यानी कि ये मूल मात्रक है, हाँ, ये मूल मात्रक है। जब हम देखेंगे कि इसके साथ में और कुछ जुड़ गया, कोई और ऐसा यूनिट जुड़ गया इसके साथ में, तब बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक है। अब वो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन ये कर सकता है दोस्तों कि मूल मात्रक कितने हैं, बोलेंगे 7 है। मूल मात्रक दोस्तों कितने हैं, तो बोलेंगे 7 है। पूछेगा निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है, दे देगा ताप, बल, कार्य, इनमें से कोई नहीं, बोलेंगे ताप।
ताप क्या है, एक मूल मात्रक है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्रिएट करने सीखते हैं। जब क्वेश्चन क्रिएट करने सीखते हैं तो सामने वाला का भी फोड़ते हैं, इसलिए क्रिएट करना सीखो, फोड़ना अपने आप सीख जाओगे, ठीक ना। ये हो गया। अब देखो यहाँ से दोस्तों एक चीज और हम आप लोग को सिखाते हैं, छोड़ो नहीं उसको बाद में पढ़ेंगे, डायमेंशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसी तरह और हम लोग देखते हैं, चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं। हाँ, उसी तरह दोस्तों देखते हैं हम लोग कि वर्क बराबर पढ़े होंगे, वर्क बराबर दोस्तों पढ़े होंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि ऐसे सिंबल किया जाता है और इसके साथ में कॉस थीटा भी होता है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ठीक ना। अब देखो इसका हम लोग ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे। फोर्स का हमने क्या निकाला, अभी न्यूटन निकाला, न्यूटन निकाला। डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिंबल तो ऐसा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन किसमें मापते हैं, उसको मीटर में मापते हैं। विस्थापन होता है दोस्तों एक से दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है, इसको सिंबल होता है एस, ठीक ना। इसको जो मापेंगे दोस्तों मीटर में मापेंगे। हाँ, तो क्या कहेंगे दोस्तों, तो न्यूटन मीटर। तो कार्य का ऐसा ही मतलब क्या हो गया दोस्तों, वो न्यूटन मीटर हो गया। अब इसी को आप तोड़ सकते हो, इसी को आप तोड़ सकते हो। न्यूटन का हमने क्या लिखा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू इंटू क्या है, मीटर है, इंटू क्या है दोस्तों, मीटर है। अब देखो मीटर और मीटर, मीटर 2 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। यानी कि आपसे पूछ सकता है कार्य का ऐसा यूनिट जब पूछेगा तो हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, सिंपल। इसी को जूल भी बोलते हैं, इसी को जूल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, ठीक ना। तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा जूल। अब अगर इसको आप थोड़ा सा तोड़ेंगे तो दिखने के लिए मिलेगा न्यूटन मीटर, लेकिन और तोड़ेंगे तो मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखो दोस्तों कि लड़का फंसता कहाँ है, बहुत सारे इतने गंदे और भद्दे स्टूडेंट हैं, क्या बोल मतलब उसका जो दिमाग का ढक्कन है वो बिल्कुल बंद रहता है। इसीलिए बोलते हैं दिमाग का ढक्कन खोलो और अपना काम करो। दिमाग का ढक्कन बंद रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा ही, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अभी देखो क्वेश्चन देखो, अब से जो लड़का पढ़ के जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव उठाया, रखना चालू किया, कार्य का ऐसा मतलब क्या है, जूल। कार्य का ऐसा मतलब क्या है, जूल। उसके अलावे भाई पढ़ो और होता है कुछ, तो कहाँ मिलेगा आपको, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा आपको, ठीक ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्य का ऐसा मात्रक निम्न में से कौन सा कार्य का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या करेगा लड़का, जो जूल पढ़ के गया है जूल को खटक। अब जो बंदा ढंग से डिटेल पढ़ा है वो बोलेगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सब मार देगा। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि आप थ्योरी को पढ़ो। आइए और आगे थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे कि भैया दाब कौन सा ऐसा यूनिट है, मूल मात्रक है या फिर व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसके आप बता सकते हैं दाब बराबर दोस्तों होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। हाँ, बल बटा क्षेत्रफल। अब देखो हमको आगे अगर नहीं भी चाहेंगे निकालने के लिए कुछ, तो आप यहीं से बता सकते हैं बल का ऐसा यूनिट अलग होता है, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट अलग होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो को मिल रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं दाब एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्लियर। अब देखो हम बोलेंगे क्या दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, चलो बताओ। तो जो लड़का अच्छा से इसको जानता होगा वो बहुत सारा इसका ऐसा यूनिट निकाल देगा। देखो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, इसी को बोलते हैं दोस्तों न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं दोस्तों दाब को पास्कल, इसी को बोला जाता है ना पास्कल, पीए पास्कल। अब देखो दाब का ऐसा यूनिट आपने हर जगह पढ़े होंगे, दाब का ऐसा यूनिट पास्कल पास्कल पास्कल। लेकिन जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या निकला हमको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी भी हम इसको अगर तोड़ेंगे तो और आएगा। अभी न्यूटन को क्या लिखे थे हम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर देख लो न्यूटन का लिखे थे, और मीटर स्क्वायर है ना साथ में, पर मीटर स्क्वायर ये है ना, तो क्या हो गया दोस्तों केजी। एक मीटर देखो यहाँ है और मीटर 2 है, लेकिन -2 है और +1 है। जब गुणा करिएगा बेस सेम रहने पर वो, जब ये माइनस है और ये प्लस है, 1 है, +1 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और सेकंड -2 हो जाएगा। तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसी को हम बोलते हैं दोस्तों पास्कल। अब देखो कि जो लड़का ढंग से पढ़ के जाएगा वो अगर उसको ये न्यूटन पास्कल नहीं मिलेगा तो हो सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिले। हाँ, या ये दोनों भी ना मिले तो हो सकता है इसको ये मिल जाए केजी
पर मीटर, हाँ, पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए बोल रहे हैं ना, सीखो सीखो, रटो मत, सीखो। आपका एग्जाम अपने निकलेगा। जब आप एग्जाम के पीछे भागेंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जब आप सीखने के पीछे भागेंगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। तो क्या करना है, सीखने के पीछे भागना है। आज कितना सीखे, आज कितना किया, उसको देखना है, ना कि एग्जाम कैसे निकालूं। हाँ, वैकेंसी कब आएगी, तो फिर वैकेंसी तो आएगी लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए सीखना है दोस्तों। तो ये शब्द हो गया, ये सब व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है ना। उसी तरह और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़े होंगे शक्ति, क्या पढ़े होंगे, शक्ति। शक्ति बराबर होता है दोस्तों कार्य बटा समय, यानी कि वर्क बटा टाइम। कार्य बटा समय यानी कि वर्क बटा टाइम। अब देखो कार्य का हमने क्या निकाला अभी, जूल, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको मिटा दो थोड़ा, तो इसी को बोलते हैं जूल पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं जूल पर सेकेंड। और इसी को बोल जाता है शक्ति का ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है, वाट होता है। अब देखो कैंडिडेट, जो कि लड़का कम पढ़ के जाएगा, यानी कि थ्योरी ना पढ़ के जाएगा, रट्टू गट्टू जाएगा, वो जो पढ़ेगा क्या करेगा, अगर वो एग्जाम में बैठा है, वो देखना क्या करेगा, बोलेगा शक्ति का ऐसा यूनिट। जैसे ही देखेगा शक्ति का ऐसा यूनिट वाट, उसके माइंड में हिट करेगा वाट वाट। ऑप्शन में मिलेगा नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है, शक्ति का ऐसा यूनिट, शक्ति का ऐसा यूनिट का ऐसा यूनिट, माइंड में हिट क्या, वाट वाट, और वाट ऑप्शन में नहीं है, वाट ऑप्शन आर। मैंने तो पढ़ा है, लुसेंट में दिया है या और स्पीडी में दिया है, मैंने तो शक्ति का ऐसा यूनिट वाट पढ़े। अब वो बंदा एग्जाम हॉल से निकलेगा, अब वो दूसरे को ज्ञान फैलाना चालू करेगा। अरे क्या लुसेंट में कहाँ पढ़े हैं, पूरा मिला ही नहीं क्वेश्चन, आया ही नहीं क्वेश्चन। इस बुक से पढ़े, स्पीडी से पढ़े, आया ही नहीं, पता ही नहीं चला क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा। अरे बाप रे, क्वेश्चन बड़ा हार्ड। गधा है वो, गधा है, गधा बोलते हो, गधा वो है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आपके पास वाट नहीं दिया है तो हम करेंगे जूल पर सेकेंड, लेकिन इसको और तोड़ना है। जूल को हम लोग अभी लिखे थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल को हम लोग लिखे थे अभी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने जूल को लिखा था, हाँ, जूल को लिखा था, मिटा दिया मैंने। जूल को लिखा था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक सेकेंड और है यहाँ पे, मैंने तो अभी इसको जूल को लिखा, जूल के बराबर ये होता है, एक सेकेंड और है इसमें, तो एस माइनस वन यहाँ पे है। अब देखो इसको अगर मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, दो को है यहाँ पे एक को है, माइनस दो है और माइनस वन, तो माइनस थ्री, हाँ माइनस थ्री। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एस माइनस थ्री, इसी को बोला जाता है वाट। क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास जो ऑप्शन मिलेगा शक्ति का ऐसा यूनिट वो मिलेगा, हो सकता है जूल पर सेकेंड, या फिर क्या मिल सकता है, केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस थ्री, ये बोल सकते हैं, या फिर वाट बोल सकते हैं। हो सकता है वाट देखने के लिए ना मिले तो हम लोग को ये करके आना है। बताओ क्वेश्चन कैसे छूटेगा, अभी बताओ क्वेश्चन कहाँ से वो डालेगा। इसका ऐसा यूनिट तो और पैदा नहीं होगा। और कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें ऐसा यूनिट नहीं पूछता है, गधा। एलपी में नहीं पूछता है, टेक्नीशियन में ना पूछता है, ग्रुप डी में नहीं पूछता है, एसएससी में नहीं पूछता है, या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम में जब बैठेंगे आपको ऐसा यूनिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा होगा क्या, मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, एक ही कैंडिडेट एलपी का भी एग्जाम निकाल रहा है, ग्रुप डी का निकाल रहा है, टेक्नीशियन भी निकाल रहा है, एनटीपीसी भी निकाल रहा है, स्टेट लेवल का भी निकाल रहा है। कारण क्या है, वो इसको पढ़ रहा है, वो इसको पढ़ रहा है, इसको पढ़ रहा है, वो इसको पढ़ रहा है, इसको पढ़ रहा है, इसको पढ़ रहा है। ये नहीं ये शक्ति का ऐसा यूनिट वाट, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट, एग्जाम में गया लग गया उसका वाट, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कि एक दो और देख लें। आइए एक और देख लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों संवेग। संवेग जो होता है दोस्तों वो कहता है मोमेंटम, इसको P से डिनोट किया जाता है। संवेग कहता है कि P बराबर m इंटू v, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी। अब द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों, kg। अब वेलोसिटी यानी वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ये होता है। तो इसका क्या हो गया, kg मीटर पर सेकंड। यही होता है संवेग का ऐसा यूनिट। अब इसमें कितना आया, 1 2 3 को आया, तो ये एक व्युत्पन्न मात्रक है।
ठीक ना, ये तो क्लियर हो गया, ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। अब देखो कैंडिडेट संवेग का ऐसा यूनिट जो पढ़ के गया होगा वो हो सकता है वो न्यूटन सेकंड पढ़ के गया होगा, न्यूटन सेकंड पढ़ के गया होगा। संवेग का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों P बराबर वो न्यूटन सेकंड ही पढ़ के गया होगा 100%, क्या है कि न्यूटन सेकंड आपको हर जगह मिल जाएगा। अब ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये आपको तो नहीं आना चाहिए। अब देखो एग्जाम में जाएगा आपको न्यूटन सेकंड ना मिला, अब क्या करेगा बंदा, अब वो एग्जाम छोड़ के आएगा, उसको छोड़ के आएगा या फिर कुछ और वहां पे देखने के लिए मिलेगा तो गलत करके आ जाएगा। लेकिन जो पढ़ के गया होगा उसको ये ना मिलेगा तो ये मिलेगा केजी मीटर पर सेकंड। अब इसी को देखो न्यूटन सेकंड कैसे करते हैं हम लोग। अभी देखो सेकंड को हम अगर s बाय s कर दें, लेकिन सेकंड बटा सेकंड से इसको हम पूरे को गुना करते हैं तो कोई दिक्कत कोई आप पर बोलेंगे नहीं, बोलो कैसे, s बाय s कट के 1 हो जाएगा, अगर मैं इसको कटा दूं तो वो 1 हो जाएगा, 1 के बराबर है। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए हम s बाय s से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। अब देखो ये s को हम नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत आपको, बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखो इसको कटाना नहीं है, अब देखो इसको क्या करना है, इस सेकंड को इस सेकंड से मल्टीपल कर दूं तो क्या हो जाएगा केजी मीटर, हाँ इस सेकंड को इधर आने दो, इधर आने दो, ये सेकंड इससे मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा सेकंड 2 हो जाएगा, यानी सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे केजी मीटर, इसको ऊपर कर दो, सेकंड -2 इंटू सेकंड कर दो, ठीक ना। अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं कि दोस्तों कि न्यूटन बराबर जो अभी हम निकाले थे वो निकाले थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकाले थे। तो देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं न्यूटन लिख सकते हैं, और ये सेकंड का सेकंड रह गया तो क्या आ गया न्यूटन सेकंड आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया, संवेग का ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड, हाँ केजी मीटर पर सेकंड हो गया, एक हो गया पहला, दूसरा हो गया न्यूटन सेकंड हो गया, दूसरा क्या हो गया न्यूटन सेकंड हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है आपको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से टास्क देते हैं, आपके पास जो बुक है, जितना बुक है उससे एक जगह कॉपी में, एक जगह उसको इकट्ठा करना, उसको कॉपी में नोट करना, और उसमें से आपको ऐसा यूनिट जो वो सिंपल दिया है वो तो दिया ही है, उसको आपको तोड़ना है और तोड़ के जितना हो सके बनाना है। जैसे मैंने अभी कार्य का निकाला जूल, हाँ जूल को फिर मैंने तोड़ दिया, उसी तरह से दोस्तों आपको तोड़ के उसको बनाना है और देखना है कि हम कर पा रहे या नहीं कर पा रहे होंगे तो उसके फार्मूला पे चल जाना। जैसे कि हमने फार्मूला से काम किया, फार्मूला से जब काम करोगे तो आप स्वाभाविक है कर लोगे, क्योंकि फार्मूला तोड़ के होता है। जैसे इसका संवेग का हो गया मास इनटू वेलोसिटी, मास का मैंने इसका जाना है केजी होता है, वेलोसिटी यानी वेग का मीटर पर सेकंड। इसी तरह से आप तोड़ के करो उसको, तब जा करके देखो आपका बेस जो है वो मजबूत होगा। और देखना फिर कैसे एग्जाम नहीं निकलता है, हमको मिलना हमसे आकर के भैया मैंने किया और मेरा देखो मैं तो सब कुछ मेरे मुंह पे है और हमसे एग्जाम भी नहीं निकल रहा है। ऐसे पढ़ा जाता है दोस्तों, और इसीलिए बोलते हैं आप ढंग से जब प्रिपरेशन करोगे, इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़ो। मैं क्यों आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि थ्योरी पढ़ो, रटो मत, ऑब्जेक्टिव मत पढ़ो, यही वजह है। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये टॉपिक जो लेकर के आए थे आप लोगों को हम क्लियर और ढंग से समझा पाए होंगे, और अगर क्लियर और ढंग से समझे होंगे, संतुष्ट हुए होंगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि नहीं टॉपिक अच्छा लगा, और अगर इस तरह का टॉपिक और चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।